नमस्कार दोस्तों, बिशप के जी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के बारे में एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं कि भगवान शिव जो है बहुत ही थोड़ी सी तपस्या में आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान दे देते हैं। यही कारण भगवान शिव को एक ऐसा मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। तो जानेंगे ये कौन सी मुसीबत का सामना भगवान शिव किए थे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह कहानी है, एक बार जब महर्षि नारद धरती पर विचरण कर रहे थे, तब उनको रास्ते में उन्हें वृकासुर नामक एक राक्षस मिल गया। उसके बाद नारद मुनि को देखा। उसके बाद वह राक्षस कहने लगा नारद मुनि से कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। नारद मुनि, कृपया मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं में से किन्हें तपस्या करने में कम समय लग सकता है और वह जल्दी ही प्रसन्न हो सकते हैं। इसके बाद महर्षि नारद पूरा सोचते हैं और विचार करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम तीनों महादेवों में से तुम ऐसे तो किसी का भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी थोड़ा लेट से दर्शन देते हैं। लेकिन वहीं पर भगवान शंकर का तुम थोड़ी भी आराधना कर लोगे तो वे खुशी खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे और वह अपने भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए जरा भी सोच विचार नहीं करेंगे और तुम्हें दर्शन दे देंगे। इसके बाद वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला कर लिया और वह हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना और तपस्या करने लगता है और यज्ञ, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। और कुछ ही टाइम के बाद उसने सोचा कि मैं इस शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा उन्हें विचार किया और सोचा कि अपने शरीर का मांस काट काट कर वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला कर लेता है और वह हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर घनघोर तपस्या करने लगता है और पूरी और यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने विचार किया कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। और ऐसा विचार करके वह अपना शरीर का मांस काट काट कर वह यज्ञ कुंड में डालने लगता है। लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो वह परेशान के बस में होकर एक दिन उसने अपना पूरा सिर ही काट कर भगवान शिव को अर्पित करने का निर्णय कर लेता है। और स्नान ध्यान करके जैसे उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर स्वयं वहां प्रकट होकर बोले, बस करो भक्त, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो, वर मांगो। उसके बाद वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, हे भगवान, हमारी प्रणाम को स्वीकार करें। आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाए। शिव जी ने वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर भगवान शिव का मर्यादा का उल्लंघन होता, जिसके कारण शिव जी वृकासुर से कहा कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ में नहीं जाएगा। वृकासुर, तुमने बहुत ही मुश्किल से वरदान की कामना मुझसे किया है और घनघोर तपस्या किया है तुम, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी है तुमको, और जैसा वर चाहते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। उसके बाद भगवान शिव वृकासुर को तथास्तु कहते हैं। वरदान पाते हैं वृकासुर की आसुरी और मायावी वृत्ति जाग गई और उसने कहा, प्रभु, आपका वरदान यह सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि यह वर में कितनी सत्यता है। तब भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस को समझाने से यह कुछ नहीं सुनेगा,
जब बीकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे जैसे जैसे ही बढ़ता है तो शिव जी वहाँ से भागने लगते हैं और उसके बाद बीकासुर शिव जी का पीछा करने लगता है और क्रोध के कारण वो पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने ही मुझसे शिव जी छल रचे हैं। कृपया वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों आप भाग रहे हैं। शिव जी पूरे पृथ्वी के भूमंडल को छोड़कर देवलोक तक भागते भागते चले गए और बीकासुर भी करता हुआ देवलोक पहुंच जाता है। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी पूरी मुसीबत की कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है भगवान। तब विष्णु जी ने हंसकर कहा कि हा 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 हा, ये आपने क्या कर दिया शिव जी। इसके बाद भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और बीकासुर जहाँ से आ रहा था वहीं पर चले गए। उसके बाद विष्णु को जब बीकासुर आता हुआ दिखाई दिया तब तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने बीकासुर से कहा कि असुरराज, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हो, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य अगर कोई काम हो तो बताइए बीकासुर। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्राह्मण की बातें सुनकर बीकासुर ने शिव जी के वरदान और उनकी एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बीकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो बीकासुर? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु हैं। इसके बाद विष्णु जी ने बीकासुर से कहा कि तुम्हें वरदान पाना ही होता तो विष्णु या ब्रह्मा की आराधना तुम्हें करनी चाहिए। शिव जी के पीछे बेकार तुम दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई बीकासुर। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बीकासुर बहुत ही उदास हुआ और निराश होकर उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव जी की तपस्या आराधना करने के लिए कहा था। तब ब्रह्मचारी ने कहा, तुम्हें नारद मुनि पर भरोसा तुमने कर लिया। वह तो ऐसे ही घुमक्कड़ प्रकार का साधु है जो सभी को उल्टी पुल्टी सलाह देते रहता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर फुसला और बहका दिया है। उसके बाद बीकासुर का मनोबल पूरी तरीका से टूट जाता है। उसे ब्रह्मचारी की बात पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है और शिव जी ने उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है यह उसको पूर्ण रूप से भरोसा हो जाता है। और इसके बाद वह बीकासुर का विवेक नष्ट होने लगा और उसने वरदान की सत्यता का प्रयोग करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और बीकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान से विष्णु जी और बीकासुर की इस कहानी में जीवन का हमसार छुपा है। कहानी आपको यह सीख देता है कि बिना सोचे समझे विचार किए हुए किसी को कुछ देना और पाने वाले कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। और कृतज्ञता की उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। तो आपको यह शिव जी की कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।